नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, एआईसीआरपीएस परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी केंद्र द्वारा विकसित एमएयूएस सीरीज की विभिन्न सोयाबीन किस्मों के बारे में जानकारी। तो एमएयूएस सीरीज की कौन कौन सी किस्में हाल ही में विकसित की गई हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस केंद्र के सोयाबीन प्रजनक डॉक्टर शिवाजी मेत्रे साहब। और आज का यह वीडियो हमने खास तौर से हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए बनाया है। सबसे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हम जानेंगे हर बार की तरह साप्ताहिक सलाह, जिसमें इस सप्ताह हमारे किसान भाइयों को अपने सोयाबीन की खेत में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे डॉक्टर बीयू दुपारे जी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर द्वारा किया गया बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का दौरा। संयुक्त रूप से संचालित हो रही परियोजना का किया अवलोकन। डॉक्टर खांडेकर ने किया ICAR NBAII बेंगलुरु का दौरा। प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाते हुए संयुक्त परियोजना की नई पहल पर की निदेशक एवं वैज्ञानिकों के साथ चर्चा। ICAR IISR इंदौर तथा ITC लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी पर किया गया 5 एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। सोयाबीन फसल के प्रारंभिक दौर से ही सस्य क्रियाओं के विकास, पोषण एवं खरपतवार प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SD बिल्लोरे संस्थान को विगत 28 वर्षों की निरंतर सेवा देने के पश्चात दिनांक 31 जुलाई 2022 को हुए सेवानिवृत्त। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीज प्रौद्योगिकी डॉक्टर मृणाल कुचलान को संशोधित पे लेवल 13A पर पदोन्नति के लिए संस्थान की ओर से बधाई। इसी प्रकार संस्थान के श्री राम मनोहर पटेल वैज्ञानिक सांख्यिकी को वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति की शुभकामनाएं। शेतकरी बंधूंनो नमस्कार, मी डॉक्टर शिवाजी मेहत्रे, सोयाबीन पैदासकार, अखिल भारतीय सोयाबीन संशोधन प्रकल्प, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, मराठवाडा, महाराष्ट्र। शेतकरी बंधूंनो, आमच्या संशोधन केंद्रानं 1975 पासून आज तागायत साधारणतः 12 जाती विकसित केलेल्या आहेत आणि ती लागवडीसाठी प्रसारित केले आहेत। त्यामध्ये जर प्रॉमिनंटली बघितलं तर 4 जातीचं सध्या मोठ्या प्रमाणावर त्या बियाणे साखळीमध्ये आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात त्याचं बियाणे शेतकरी कंपन्या आणि आमचे महाबीज, महाराष्ट्रातले महाबीज मोठ्या प्रमाणावर ते बियाणे तयार करताना शेतकऱ्याला वितरित करतं। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जर बघितलं की MEAUS की मराठवाडा कृषी विद्यापीठ सोयाबीन असं नाव आहे त्याचं आणि इंग्लिशमधून त्याला MEAUS माऊस असं म्हटलं जातं। ते माऊस 71, ते माऊस 158, माऊस 162 आणि माऊस आता 2018ला निघालेली 612। ते प्रत्येकाचं वैशिष्ट्य वेगवेगळं आहे। 2002 मध्ये MEAUS 71 निघाली, अतिशय चांगली व्हरायटी, थोडी पसरट आहे, फांद्या करते आणि मोठ्या प्रमाणात असे ते शेंगा प्रत्येक नोडवर बऱ्यापैकी शेंगा लागतात, गुच्छामध्ये शेंगा लागतात आणि तीन दाण्याच्या शेंगा भरपूर आहेत। रोगास प्रतिकारक आहे, 95 ते 100 दिवसामध्ये येतं। त्याचे उत्पादन जवळपास 30 ते 32 क्विंटल आहे, जे 335 पेक्षा जवळपास 15 ते 20% आहे आणि महाराष्ट्रात नाही तर दुसऱ्या रिजनमध्ये सुद्धा आहे त्याची शिफारस झाली आहे। महाराष्ट्रातही शिफारस झाली आणि ती पॉप्युलर व्हरायटी आहे, शेतकऱ्यामध्ये फार पॉप्युलर आहे आणि 2002 पासून आत्तापर्यंत शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्याची लागवड केली जाते। दुसरी व्हरायटी निघाली 2009-10ला, ते MEAUS 158। ह्या खोड किड्यास प्रतिकारक आहे, त्याची तुझं उत्पन्न 30 ते 32 क्विंटल आहे आणि अगोदर सांगलेली व्हरायटीसुद्धा 10 ते 12 दिवस शेंगा फुटत नाही, तिच्यासुद्धा 10 ते 12 दिवस शेंगा फुटत नाही। कीड व रोगास प्रतिकारक आहे, कमी पाण्यामध्ये येते, 95 ते 100 दिवसामध्ये ते निघते ते आणि अतिशय चांगली व्हरायटी आहे। ते 2009-10ला ते आत्तापर्यंत त्याचं मोठ्या प्रमाणात बियाणे तयार केले जातं आणि ते सुद्धा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतले।
तिसरी जी निघाली 2014-15मध्ये, ते आम्ही थोडं वेगळ्या ह्याच्यात सरळ येणारा वाहन आहे तो, उंच वाढणारा, साधारणतः 1 ते 1.5 मीटर वाढतो आणि मशीन कापणी चांगला आहे तो. मेकॅनिकल हार्वेस्टिंगसाठी आम्ही त्याची शिफारस केलेली आहे आणि ते 2014 साधारणतः 105 दिवसामध्ये निघतो. कीड रोगास प्रतिकारक आहे. शेंगा अशा गुच्छांना लागतात, पण उंच असल्यामुळं तर बऱ्याच जागी चांगल्या शेंगा लागतात पूर्ण त्याच्या खोडावर आणि सरळ वाढणारे असल्यामुळं तुम्ही साधारणतः 10 ते 12 सेंटीमीटर जमिनीपासून वरी शेंगा लागतात. म्हणून तुम्ही कंबाईन हार्वेस्टरनं त्याची डायरेक्ट काढणी करू शकता. काढणीस खर्चसुद्धा कमी येतो. ही जात आणि याचं उत्पादन आहे 28 ते 30 क्विंटल आणि कीड रोगास प्रतिकारक आहे. हे अतिशय चांगला वाहन आहे. नंतर आम्ही अतिशय इतका चांगला वाहन 2016-17ला तो प्रसारित झाला आणि 18ला त्याचं नोटिफिकेशन आलं. ते सदर्न इंडियामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये ते प्रसारित करण्यात आला. जर बघितलं तर 71 आणि 335पेक्षा त्याचं उत्पादन 15 ते 20% जास्त आहे. 3 दाण्याच्या शेंगा आहेत. त्याची इंटरनोडल लेंथ कमी आहे खोडाची, म्हणजे जवळजवळ शेंगा लागतात, गुच्छामध्ये शेंगा लागतात. कमी ओल्यावर सुद्धा चांगलं तग तरतं 95 ते 100 दिवसामध्ये निघतं आणि त्याची प्रॉडक्टिव्हिटी 35 ते 40 क्विंटलपर्यंत रिपोर्टेड झालेली आहे. आता सुद्धा त्याचं मोठ्या प्रमाणावर महाबीज आणि शेतकरी कंपनी बियाणं तयार करायला येतं. बियाण्याचं शॉर्टेज आहे त्याचं, मात्र आम्ही बी जास्त तयार करायचा प्रयत्न करतो आणि ते नक्कीच मराठवाडा की महाराष्ट्रामध्ये तर चांगलं उत्पादन पुढच्या काळामध्ये येईल आणि ह्याच्यामुळं ज्या काही जुन्या व्हरायटी त्या रिप्लेस होतील. नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, याद है आपको पिछले सप्ताह में मैंने आपको क्या कहा था? अपने खेत की नियमित निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कि इस सप्ताह में जिन किसानों से जो खबरें आ रही हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि इस सप्ताह में अचानक ही इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया क्योंकि बारिश का मौसम भी रुक गया। साथियों, कई जगह से समाचार जो प्राप्त हुए हैं तो जो चक्रभृंग है, जो कि सबसे खतरनाक कीट होता है सोयाबीन का, जिसको कि आप गर्डल बीटल कहते हैं, उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। कुछ जगह पे केवल चक्रभृंग दिखाई देती है, तो कुछ स्थानों पे चक्रभृंग के साथ साथ दूसरे कीड़े जैसे कि पत्ती खाने वाली इल्लियाँ या अन्य कोई कीड़े भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऐसे किसान जिनके खेतों में केवल चक्रभृंग दिखाई दे रहा है। जो दवाइयाँ है इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, टेट्रानिलिप्रोल, थाइक्लोप्रिड, प्रोफेनाफॉस, इमामेक्टिन बेंजाइड, ये 4 अनुशंसित दवाइयाँ हैं। इनमें से कोई भी आप लें और 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर मात्रा के साथ में अपने खेत पे छिड़काव कर लें। दूसरी बात, यदि आपके खेत में चक्रभृंग के साथ साथ पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी है, जैसे कि तम्बाकू की इल्ली है, हेलियोथिस है या सेमिलोपुर इल्ली, तो दोनों प्रकार के जो चक्रभृंग और पत्ती खाने वाली इल्लियों को नियंत्रित करने के लिए जो दवाई आपको उपयोग में लेनी है वो आपके स्क्रीन पे इस समय पे दी जा रही है, जो कि पूर्व मिश्रित है। इसमें सिस्टमिक भी है और कॉन्टैक्ट भी है। तो इनमें से कोई भी एक दवाई ले लें जिसकी मात्रा भी यहाँ पे दी जा रही है, उससे आप छिड़काव करेंगे तो चक्रभृंग के साथ साथ जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ हैं उनका भी नियंत्रण एक साथ हो जाएगा। तीसरी बात, यदि आपके खेत में चक्रभृंग तो नहीं है लेकिन तीनों प्रकार की पत्तियां खाने वाली इल्लियाँ है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के रसायन, उसकी सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। आपको ये करना है कि उनमें से कोई भी एक दवाई ले लीजिए और उसका 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी के साथ में छिड़काव करना है। चौथी बात, अभी भी कुछ स्थानों पे तना मक्खी का प्रकोप बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। अगली बात, कुछ स्थानों पे जैसे कि पिछले सप्ताह भी देखा था, तम्बाकू की इल्ली का प्रकोप बना हुआ है और उसके जो नियंत्रण के लिए आपको बहुत सारी जो दवाइयों के नाम इस समय पे स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उसमें से कोई भी एक आप लें और उसका छिड़काव करें। ये भी आपको जो जानना है कि यदि इनमें से कोई दवाई का आप छिड़काव करते हैं तो तम्बाकू की इल्ली का तो नियंत्रण होगा ही, उसके साथ साथ जो है जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है उनका भी नियंत्रण आप इसी छिड़काव से हो सकता है। साथियों, कुछ स्थानों पे पीला मोज़ाइक जो रोग है उसका प्रकोप प्रारंभ होने की खबरें मिली है।
जो इसमें चितकबरी पत्तियाँ हो जाती, पीलापन हो जाता है। और आप जैसे कि इस समय पे अपने स्क्रीन पे इसका चित्र देख रहे हैं, और ये सबसे खतरनाक इसका रोग है कि ये बहुत सारे सोयाबीन के क्षेत्रों में नुकसान कर रहा है। और इसका जो वाहक होता है सफ़ेद मक्खी, हमें ये करना है कि सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करना है, जिससे कि जो पौधे ग्रसित है वो बीमारी दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच पाए। तो इस समय पे जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, इसके नाम आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, उसमें से छिड़काव कर लीजिए। साथ में सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आपको हो सकेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि जहाँ पे पीली मोज़ेक वायरस का रोग दिखाई दे रहा है, आपको ये भी करना है कि जो ग्रसित पौधे हैं उनको अपने खेत से निष्कासित करना है, उखाड़ देना है और खेत से बाहर ले जाके फेंक देना है या जला देना है। क्योंकि ये जो ग्रसित पौधे, उसी के ऊपर सफ़ेद मक्खी होती है, वो उस पौधे से रस चूसती है और दूसरे जो स्वस्थ पौधे, हरे पौधे, उसके ऊपर रस चूसते हुए अपना जो वायरस वहाँ पे छोड़ देती है। तो इसलिए ऐसे पौधे को उखाड़ के अपने खेत से बाहर कर दे, ताकि ये जो रोग है दूसरे स्वस्थ पौधे पे नहीं फैल पाए। उसके साथ साथ एक पीली चिपचिपी पट्टियाँ आती है, जिसको कि आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, तो सफ़ेद मच्छर उसके ऊपर चिपक जाएंगे, उससे भी हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगली बात साथियों, पीली मोज़ेक बीमारी के साथ साथ कई जगह पे सोयाबीन मोज़ेक वायरस का भी प्रकोप शुरू हो गया है। तो आपको जो दवाइयाँ इस समय पे आप उपयोग कर रहे हैं, उससे उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ स्थानों पे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जो रोग है उसका प्रकोप बना हुआ है, और उसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल नामक जो रसायन आता है उसका छिड़काव करना है। 1 मिलीलीटर जो दवा लेना है 1 लीटर पानी में अपने खेत पे पूरे खेत में छिड़कना है। जो किसान भाई हमारी जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं, उनके खेतों में जो पर्णभक्षी कीट है या पत्ते खाने वाली कीड़ियाँ हैं, उनके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको जो दवाइयाँ बताई जा रही है कि कुछ जैविक दवाइयाँ हैं, बेसिलस thuringiensis जिसको कि आप बीटी दवाइयाँ बोलते हैं, बीवेरिया बेसियाना है या न्यूमोरिया रिलेई। तो इनकी जो लगती है 1 लीटर मात्रा लगती है 1 हेक्टर के लिए, उसका घोल बना के अपने खेत पे छींट सकते हैं। इसके साथ साथ आप कीट नियंत्रण के लिए ऐसे खेतों में या दूसरे खेतों में भी प्रकाश प्रपंच का भी प्रबंध आप कर सकते हैं। साथियों, हमारे जो जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेने वाले किसान हैं, उनके खेतों में यदि चने की इल्ली या तंबाकू की इल्ली का प्रकोप होता है, तो इसके लिए इसके विशेष रूप से जो फेरोमोन ट्रैप्स बाज़ार में उपलब्ध है, तो आपको ये सलाह कि अपने खेत में जगह जगह पे लगा दें, तो इससे भी हम बहुत हद तक कीटों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य उपाय भी अपनाना है। टी आकार की झाड़ियाँ आप लगा सकते हैं, या कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर बना दें जहाँ पे कि पक्षी आके बैठ सके और आपके खेत में जो इल्लियाँ लगती है उसको वो खा लेते हैं, और उसका अपने जगह पे नियंत्रण हो जाता है। फिर से मैं इस बार वही शुरुआत आपको करूँगा कि अपने खेत में नियमित रूप से जाएं, पौधों को हिला के देखें, और यदि आपको पता चले कि आपके खेत में सोयाबीन की इल्लियों का प्रारंभ हुआ है, तो उसके अनुसार जो अनुशंसित दवाइयाँ है उसका प्रयोग करें। जब आप छिड़काव करते हैं रसायनों का, तो पानी की मात्रा पर्याप्त लें। यदि आप पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर, और पीठ वाले नैपसैक स्प्रेयर जो कि परंपरागत रूप से आता था, उससे यदि आप करते हैं तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर। एक और चीज़ अंतिम रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप रसायन क्रय करते हैं तो उसका बिल अवश्य लें, और ये भी देखें कि वो जो दवाई आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट से अंदर हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह।